राधे राधे। आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल एसएससी वॉर पे। तो आज एसएससी जीडी का आप लोगों को तो पता ही है कि फॉर्म निकला हुआ है, तो अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉक लगा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के द्वारा मॉक लगा रहे हैं। ठीक है। तो भाई अभी जो हम लोग जो मॉक लगा रहे हैं ना, इसका सेट नंबर 3 चल रहा है। ऑलरेडी सेट 1 सेट 2 पब्लिश कर दिया गया है। अगर आप लोग एसएससी जीडी का फॉर्म भर दिए हो, ठीक है ना, और इसका एग्जाम देने वाले हो, तो भाई मेरा वीडियोस को देखो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैं आपको इतना गारंटी दे सकता हूँ कि मैथ्स में आपका 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आ जाएगा। मतलब 20 क्वेश्चन आएगा तो 20 का 20 सारा क्वेश्चन बन जाएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप लोग से ना बने। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि सारा क्वेश्चन बने, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बस हम लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है और वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। करेक्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। अच्छा, अब देखो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल डिप्रिसिएट फ्रॉम 18,000 टू 14,580 इन 2 साल। तो एक सामान रहता है, उस सामान का दाम घटता है 2 साल में, इसका सामान का दाम का जो दाम रहता है वो घट जाता है। पहले इसका दाम 18,000 था, तो अब इसका दाम 14,580 रुपए हो गया है। तो बताओ हर साल किस रेट से, हर साल किस रेट से घटा है, हर साल किस रेट से घटा है। ठीक है ना। अब देखो 2 साल है तो मैं मान लेता हूँ कि हर साल जो देखो, इसको करने के लिए ना पहले ना आपको एक बेसिक चीज समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ लो। जैसे कि मैं कहता हूँ कि कोई जो चीज है वो हर साल 10% का डिक्रीज हो रहा है, और कब तक डिक्रीज हुआ है, 2 ईयर तक। तो आप इसको कैसे लिखते हो, आप ऐसे लिखते हो ना कि 10 से 9 हुआ है, पहले साल 10 से 9 हुआ है, उसके बाद 10 से 9 हुआ है। करेक्ट ना, मतलब ऐसे करके लिखते हो ना। ऐसे ही लिखते हो, और उसके बाद क्या करते हो, लिखने के बाद आप क्या करते हो, इनको मल्टीप्लाई करते हो। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बोलते हो कि वो सामान का दाम अगर 100 था, तो अब इसका दाम 81 हो गया। ऐसे ही करते हो ना कि 2 साल का मैं आपको कहता हूँ कि 2 साल तक किसी चीज का दाम आपने 10% घटा है, तो आप कैसे लिखोगे, 10 से 9 हुआ है, 10 से 9 हुआ है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो सामान का दाम 100 रुपए था, तो अब वो सामान का दाम 81 हो गया। करेक्ट। अब ये चीज को ध्यान से रखना, ठीक है ना, इस चीज को समझ गए हो तो अब इसको आप समझ जाओगे। जैसे कि देखो, हम लोग को बताना कि हर साल रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना है, तो मैं मान लेता हूँ हर साल जो सामान का जो वैल्यू है वो ए से बी हो रहा है, फिर आपका ए से बी हो रहा है। कहने का मतलब ये हो रहा है ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। करेक्ट ना। जबकि हो कितना रहा है, हो रहा है आपका 18,000 से 14,580। इसका आप रेशो ले लो, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हमेशा रेशो ले लो। रेशो जब हम लोग लेंगे तो देखो 0 से 0 कटेगा, ये कटेगा 9 का टेबल से 200 बार में, ये कटेगा 9 का टेबल से कितने बार में कटेगा, 162 बार में। अब देखो ये कैसे पता चला मेरे को 9 के टेबल से कट रहा है। देखो 1800 तो पता है कि भाई 9 का टेबल से कटता है, अब ये कैसे पता चला 9 के टेबल से कट रहा है। तो यहाँ पे आप ट्रिक देख लो कि आप लोग को क्या करना है ना, डिजिट का सम करना है। अगर किसी डिजिट का सम 9 से कट रहा है तो वो नंबर भी 9 से कटेगा। जैसे कि जरा ध्यान से देखोगे, चलो ये पहले समझ लो, इसको 2 मिनट के लिए रखो। जैसे मैं लिखता हूँ 18,000 या फिर 180 लिखता हूँ, उसके बाद मैं लिखता हूँ 1458। ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे डिजिट का सम क्या हो रहा है, 1 + 8 कितना हो रहा है, 9। डिजिट का सम 9 है ना, मतलब 9 से कटेगा। यहाँ पे जरा डिजिट का सम देखिए, तो यहाँ पे बनाया 9, 9 + 9 कितना हो गया, 18। तो 18 18 क्या 9 से कटता है, हाँ 18 भी 9 से कटता है, मतलब ये भी टेबल जो है 9 से कटेगा। समझ में आ गया ना। इसी के द्वारा मेरे को पता चला कि ये 9 से कट रहा है, तो और ये भी तो 9 से कट ही रहा है। करेक्ट। अच्छा खैर, इधर काटाकुटी कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद जरा ध्यान से देखो, ये कटा 100 बार में और ये कटा अपना 81 बार में। मतलब ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर कितना आ गया, 100 = 81। तो यहाँ पे ए इज टू बी कितना आया, ए इज टू बी आया 10:9। मतलब जो सामान का दाम है वो 10 से 9 हो रहा है। 10 से 9 हो रहा है का मतलब क्या हो रहा है कि हर साल एक का घट रहा है 10 पे, एक का घट रहा है 10 पे। इसको परसेंटेज में बताना है कितना होगा भाई, 10%। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो गया। समझ पाए भाई, इजी था ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। चलो। अच्छा, ये वाला पेन जो है, इससे पेन मोटा हो जाता है। ठीक है कोई नहीं। नहीं, मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, देख रहा था कि किसमें क्या क्या ऑप्शन है इसमें। चलो देखो, रामू और मोहन जो है सेपरेटली वर्क करता है 10 घंटा और 16 घंटा में। मतलब ये हो गया ना, रामू है, अच्छा रामू है, रामू जो रहता है किसी काम को 10 घंटा में कर रहा है, मोहन जो है किसी काम को 16 घंटा में कर रहा है। तो यहाँ से आप मेरे को ये बताओ, चलो ये ज्यादा मोटा हो जा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसको पहले मिटाता हूँ। आदत नहीं है इतने मोटे से लिखने का, इसलिए हटाओ। चलो कहाँ पे थे, रामू किसी काम को 10 घंटा में कर रहा है, मोनू किसी काम को 16 घंटा में कर रहा है। तो आप मेरे को ये बताओ टोटल वर्क कितना होगा। तो टोटल वर्क 80 होगा। करेक्ट ना। जिसमें रामू का एफिशिएंसी कितना आ गया, रामू का एफिशिएंसी 8 आ गया, मोहन का एफिशिएंसी कितना आ गया, 5 आ गया। पहले लाइन से हम लोग को इतना पता चला। अब जरा देखो, रेस्पेक्टिवली आफ्टर वर्किंग फॉर 2 घंटा टुगेदर, दोनों मिलकर 2 घंटा तक काम करते हैं, उसके बाद मोहन काम को छोड़ देता है। तो बताओ रिमेनिंग काम को रामू कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। सिंपल क्वेश्चन है। प्रीवियस जब सेट 2 किए थे ना, इसमें भी ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है। अब देखो, दोनों मिलकर 2 घंटा तक काम किए। अब मेरे को एक बात बताओ, 1 घंटा में रामू 8 काम कर रहा है, 1 घंटा में मोहन 5 काम कर रहा है। तो 1 घंटा में रामू प्लस मोहन 1 घंटा में कितना काम कर रहा है, तो वो लोग 1 घंटा में 13 काम कर रहा है। करेक्ट।
13 काम कर रहा है, 8 + 5 कितना होता है? 13 होता है। अब ये लोग 2 घंटे तक काम किए, तो 2 घंटे में कितना काम होगा? तो 2 घंटा में 26 काम होगा। तो आप मेरे को ये बताओ रिमेनिंग वर्क कितना हुआ? तो रिमेनिंग वर्क हुआ 80 - 26। मतलब क्या है कि टोटल वर्क तो 80 है ना, 80 में से ये लोग 26 काम कर लिए, तो बचा काम कितना? बस इन दोनों को माइनस कर दो। माइनस करने के बाद अपन लोग का कितना आ गया? तो माइनस करने के बाद आ गया 54। अब ये 54 काम को रामू कितने दिन में करेगा? तो रामू का टाइम बताना है, सुनो मेरी बात को, रामू का टाइम बताना है। किस चीज का टाइम बताना है? रिमेनिंग वर्क का टाइम बताना है। टाइम बताने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? वर्क बाय एफिशिएंसी ना करना है, डिवाइड ही ना करना है। तो रिमेनिंग वर्क है 54, रामू 1 घंटा में करता है 8 काम, तो 54/8 यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। चलो अब इसको काटा-कुटी करते हैं। देखो ये कटा 4 बार में, 2 कटेबल से, और ये कटा अपन 27 बार में, तो मतलब कितना आ गया? 27/4। 27/4 को मिक्स फ्रैक्शन में ऑप्शन है तो कैसे लिखेंगे? 6 3/4। करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो गया। अच्छा, मिक्स फ्रैक्शन कैसे करते हैं पता है ना आप लोग को? चलो होपफुली इतना तो पता ही होगा, नहीं तो फिर भी ले लो। जो लोग सच में बहुत बेसिक है ना, ये लोग के लिए भी है। मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरा वीडियो जो रहेगा, कोई बहुत अच्छा पढ़ने में है वो लोग के लिए भी हेल्पफुल करेगा, कोई बहुत वीकेस्ट पर्सन है वो लोग के लिए भी हेल्पफुल करेगा। बस क्या करना पड़ेगा ना, आपको कंटिन्यूटी को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगा ना, तो मैं आपका मदद बहुत अच्छे से कर पाऊंगा। कहाँ पे थे हम लोग? मिस फ्रैक्शन निकालना सीख रहे थे, तो 27 को 4 से डिवाइड कर रहे थे। देखो 6 बार में कितना आ गया? 24 आ गया, बचा क्या? 3। करेक्ट ना? अब इस 3 को ऊपर लिख देना, और जिससे डिवाइड किए हैं उसको इधर लिख देना, और जो क्वेश्चन रहेगा उसको यहाँ पे डाल देना, बस हो गया काम खत्म। ऐसे करके हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को लिखते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, ये क्वेश्चन को तो आप लोग खुद ही से कर लोगे, आई थिंक सो कर ही लोगे, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। देखो एक कार जो रहता है एक सर्टेन डिस्टेंस जाता है 3 घंटे में विद स्पीड, इसका करने का ना 2 अप्रोच बताऊंगा, ठीक है ना? पहले बेसिक अप्रोच देखो। एक कार कुछ डिस्टेंस जाता है 3 घंटे में विद स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे को एक बात बताओ, डिस्टेंस कितना होगा? पहला लाइन पर के डिस्टेंस कितना होगा? तो डिस्टेंस हमेशा याद रखो क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम रहता है। स्पीड कितना है? 108 किलोमीटर पर आवर, और कितने घंटा तक चला है? 3 घंटा तक। तो डिस्टेंस कितना आ गया? इतना आ गया। देखो मल्टीप्लाई करने मत जाओ, मेरे को भी पता मल्टीप्लाई करके 324 आने वाला, मत करने जाओ, काम काम रहेगा हमेशा। देखो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए ना, तो आप लोग ना हमेशा ना इसको शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा करो, मतलब ये जो फॉर्मेट आ रहा है ना इसी फॉर्मेट में लिखा करो। डायरेक्टली मल्टीप्लाई मत करो, जब तक इसका नीड नहीं पड़ रहा है तब तक मत करने जाओ, नहीं तो आप लोग का कैलकुलेशन में क्या होगा ना, स्लो हो जाएगा। क्यों? मैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद देखो अगर स्पीड को 27 किलोमीटर पर आवर तक रिड्यूस किया जाए। अच्छा, स्पीड कितना था? स्पीड है कितना? स्पीड है 108 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट ना? 108 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार एक नया स्पीड आया है। कैसे नया स्पीड बना? इसको क्या किया गया? 27 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज किया गया, तो अब स्पीड कितना हो जाएगा? तो इन दोनों को माइनस करने के बाद अब स्पीड कितना हो जाएगा? 81 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट? अब बताओ, टू कवर द सेम डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस आया ना, डिस्टेंस कितना आया? 108 इंटू 3, ये क्या आया? डिस्टेंस आया, किलोमीटर लिख देता हूँ। ये सेम डिस्टेंस को कवर करने में अब कितना टाइम लगेगा, यही ना बताना है। तो बस टाइम बताना है, तो टाइम बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस ये रहा, स्पीड कितना है? 81, बस काटा कुटी करो। देखो 9 के टेबल से कितना बार में गया? 1 2 12 बार में, ये 9 बार में, ये फिर कटा 3 बार में, और ये कितना बार में? 4 बार में। तो कितना टाइम लगा? 4 घंटा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, ठीक है? समझ पाए? कोई दिक्कत? अच्छा चलो इसका मैं एक और अप्रोच दे रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनना मेरी बात को। याद है पहला सेट जब हम लोग प्रैक्टिस किए थे, बहुत लोग होंगे जो लोग पहले वीडियो नहीं देखते होंगे, कभी कभी बहुत लोग होंगे जो अभी ज्वाइन किए होंगे, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी फिर से बता दे रहा हूँ। हमेशा याद रखना, ऐसे मैं बता चुका हूँ कि जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, तो स्पीड जो रहता है वो इनवर्स रिलेशनशिप का रहता है टाइम का। इनवर्स रिलेशनशिप रहता है टाइम का, इसका मतलब ये हो गया ना, एक चीज बढ़ेगा दूसरा घटेगा, मतलब अगर स्पीड बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, टाइम बढ़ेगा स्पीड घटेगा, जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तो। करेक्ट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा बात को ध्यान से सुनना, अभी मेरे बात खत्म नहीं हुआ है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सेम डिस्टेंस का बात किया गया है। सेम डिस्टेंस का बात किया गया है का मतलब क्या है? डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है, डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है, तो आप मेरे को एक बात बताओ, स्पीड क्या है? स्पीड का रेशियो क्या है? स्पीड का रेशियो है 108:81। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? टाइम का रेशियो इसका उल्टा होगा, टाइम का रेशियो इसका उल्टा होगा, क्या होगा? 81:108। अगर आप लोग इसको रेशियो में डालना चाहो तो रेशियो में ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? रेशियो में अगर हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9:12, मतलब 3:4। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 3:4, ठीक है? अब क्वेश्चन के अनुसार देखो, टू कवर अ डिस्टेंस इन 3 घंटा, मतलब कि 108 किलोमीटर का पर आवर का स्पीड जब था तो उसको 3 घंटा लगता था। 108 किलोमीटर पर आवर का जब स्पीड है तो 3 घंटा लग रहा है, मतलब 3 का वैल्यू 3 है, कितना गुना है? 1 गुना, तो 4 का वैल्यू कितना होगा? अब अगर स्पीड इतना हो गया तो टाइम कितना होगा? 1 गुना मतलब 4। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ये अप्रोच जो है ना, ये अप्रोच बहुत अच्छा है, मैं सच बता रहा हूँ, ये जो अप्रोच है वो बहुत अच्छा है।
ठीक है ना। लेकिन ये अप्रोच के लिए माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा, आपका जो माइंडसेट है उसको विकास करना पड़ेगा, ठीक है। अगर माइंडसेट डेवलप नहीं हो पाएगा तो ये अप्रोच नहीं आ पाएगा समझ में। खैर इससे पहले जो अभी बेसिक अप्रोच बताया था इसमें भी आप लोग काम अपना चला सकते हो, चलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 तो आप लोग बता ही दोगे। मैं एक चीज बता रहा हूँ यार, आजकल ना क्या बोलते हैं एसएससी जीटी में एवरेज क्वेश्चन, एवरेज स्पीड को लेके एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भाई याद से करके जाइएगा, ठीक है। एवरेज स्पीड हो गया, और एक और जो नहीं रह रहा है आजकल रेशो में, प्रोपोर्शनलिटी। प्रोपोर्शनलिटी को लेके भी क्वेश्चन बन रहा है, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, ये सब भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और मेंसुरेशन का जो आपका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो वो सबका प्रैक्टिस भर भर के करके जाइएगा, करेक्ट। बढ़ते हैं, देखो 4 नंबर क्वेश्चन। राहुल ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर बाय द सेम रूट। तो बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा। राहुल जो है यहां से यहां तक गया 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में, करेक्ट। फिर यहां से यहां तक आया 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में। तो ये पूरे जर्नी में इसका एवरेज स्पीड बताना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एस वन इंटू एस टू बाई एस वन प्लस एस टू। मैंने आपको एवरेज स्पीड का 3 फॉर्मूला बताया भी था, याद रखो, फिर से ले लो भाई। एवरेज एवरेज स्पीड का बेसिक मतलब क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। लेकिन अगर डिस्टेंस और टाइम गिवन नहीं रहेगा, अगर ओनली स्पीड गिवन रहेगा, तब एवरेज स्पीड का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, लगाओगे 2 इंटू एस वन इंटू एस टू बाई एस वन प्लस एस टू, ठीक है ना। ये सब जो था, मतलब ये फॉर्मूला कहाँ से बन के आया, ये भी मैंने आपको सेट 1 में बताया है। अगर आप लोग के पास थोड़ा सा टाइम होगा तो सेट 1 वाला जो वीडियो था उसको एक बार देख लेना, ठीक है। चलो अब बस इसको फॉर्मूला में पुट कर दो। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 4 प्लस 3 7, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो कितना हो गया भाई, 6 प्लस क्या बोलते हैं, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, 24/7, 24/7 मतलब आंसर क्या होगा, 3 पॉइंट समथिंग होगा। बस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, क्योंकि 3 पॉइंट समथिंग में कौन सा है, ओनली ऑप्शन नंबर ए ही है। देखो पूरा कैलकुलेट मत करने जाओ, हमेशा क्वेश्चन जब करोगे तो ऑप्शन को भी ध्यान पे देखना है, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। पानी नहीं है, चलो। A can do a piece of work in 8 दिन, B can do a same piece of B in 24 दिन। दे मतलब A किसी काम को 8 दिन में करता है, चलो यहाँ तक लिख लेते हैं। A किसी काम को 8 दिन में कर रहा है, B किसी काम को 24 दिन में कर रहा है। तो यहाँ पे आप मेरे को टोटल वर्क बताओ कितना होगा। तो टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 24। A का एफिशिएंसी कितना आ गया, 3 आ गया। B का एफिशिएंसी कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दे बिगिन टुगेदर बट 4 दिन पहले, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क ए लीव्स। सुनो मेरी बात को, दोनों ने साथ मिलकर काम किया, लेकिन काम कंप्लीट होने के 4 दिन पहले ए ने काम को छोड़ दिया, ठीक है। अब ये लाइन को ध्यान से समझो, इसको ना आप ऐसे समझो, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, एक ग्राफ बनाओ, मतलब एक लाइन बनाओ। अब मेरी बात को सुनो, ए और बी ने साथ मिलकर काम किया, ए और बी ने साथ मिलकर काम किया, ठीक है। लेकिन काम कंप्लीट होने के 4 दिन पहले, तो यहां पे लिखो 4 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। भाई ए ने काम छोड़ दिया तो बी ने काम किया होगा, ए ने काम छोड़ दिया तो बी ने काम किया होगा। उसके बाद यहाँ पे एफिशिएंसी लिखो, ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है, 4 है, और बी का एफिशिएंसी कितना है, 1 है। और यहाँ पे आप लिखो वर्क। अब मेरे बात को समझो, बी एक दिन में एक काम किए करता है, तो 4 दिन में कितना काम किया होगा, 4 दिन में 4 काम किया होगा। टोटल काम है कितना, टोटल काम है कितना, टोटल काम तो 24 है, जिसमें से बी ने इधर 4 काम कर लिया। तो बचा काम ए प्लस बी ने कितना काम किया होगा, ए प्लस बी ने 20 काम किया होगा। तो ए प्लस बी ने 20 काम किया, तो ए प्लस बी को टाइम कितना लगा होगा। तो टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, वर्क को डिवाइड करना पड़ता है एफिशिएंसी के साथ। ए प्लस बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, 20 काम करवाने में कितना टाइम लगेगा, तो 20 डिवाइड बाई 4 कितना टाइम लगेगा, 5 दिन लगेगा। बड़ा सिंपल था ना, बड़ा सिंपल था ना। कोई फॉर्मुला का जरूरत पड़ा, कोई फॉर्मुला का जरूरत नहीं पड़ा, बस एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट और थोड़ा मोड़ा स्पीड, बस हो गया। अब देखो, फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए एंड बी टू कंप्लीट द एंटायर वर्क। तो हम लोग को बताना है कि पूरा काम करने में कितना टाइम लगा। तो ए प्लस बी को तो 5 दिन तक काम किया और बी ने 4 दिन तक काम किया, तो टोटल टाइम कितना लगा भाई, टोटल टाइम तो 9 डेज लगा। कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। समझ पाए भाई, मजा आ रहा है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलो ये पता है, ये जो क्वेश्चन है ये चोर पुलिस का क्वेश्चन है। ये चोर पुलिस का क्वेश्चन करने का ना आजकल ना बहुत तरीका है, बहुत तरीका है। पर मैं ना आप लोग को ना एक जो अभी मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट नहीं दिया। देखो मैंने आपको कौन सा कॉन्सेप्ट दिया कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहे तो स्पीड का रेशो और टाइम का रेशो उल्टा हो जाता है। बस इस कॉन्सेप्ट पे बेस होकर मैं आपको ये सॉल्यूशन करवाऊंगा, ठीक है ना। खैर इसका फॉर्मुला भी है, आप लोग चाहो तो फॉर्मुला से भी कर सकते हो, कोई मैटर नहीं करता है। पर एक होता है ना कॉन्सेप्ट लेना, कॉन्सेप्ट लेके करो ज्यादा मजेदार आएगा, ठीक है। बस अभी कॉन्सेप्ट बट इतना याद रखो। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, लेकिन आप लोग को बस इतना याद रखना है कि जब डिस्टेंस सेम रहेगा, डिस्टेंस जब सेम रहेगा
तो स्पीड जो रहेगा इनवर्स रिलेशनशिप रहता है टाइम का, मतलब स्पीड बढ़ेगा टाइम घटेगा, या फिर स्पीड घटेगा तो टाइम बढ़ेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब जरा ध्यान से देखो, एक चोर है, उसने अपना जर्नी स्टार्ट किया 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड के साथ। चलो भाई एक ग्राफ बनाओ। चोर ने 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड के साथ जर्नी को अपना स्टार्ट किया, ये रहा चोर भाई, ठीक है। 30 मिनट बाद पुलिस भी दौड़ना स्टार्ट करता है, ठीक है। अब मेरे को बात बताओ, 30 मिनट बाद पुलिस दौड़ना स्टार्ट करता है तो 30 मिनट बाद चोर यहां तक पहुंच गया होगा। 30 मिनट बाद चोर यहां तक पहुंच गया होगा, और 30 मिनट के बाद यहां पे मैं लिखता हूं 30 मिनट, 30 मिनट के बाद तुम्हारा पुलिस दौड़ना स्टार्ट करता है सेम प्लेस से, मतलब पुलिस अब यहां से दौड़ना स्टार्ट करता है। पुलिस को मैं रेड पेन से बनाता हूं, पुलिस दौड़ना स्टार्ट करता है। अब देखो चोर का जो स्पीड रहता है, चोर का अब उसके बाद क्या रहता है, जो पुलिस दौड़ता है उसका स्पीड रहता है 80 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ कितने टाइम के बाद पुलिस इस चोर को पकड़ लेगा, कितने टाइम के बाद ये पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा। अब मेरे को बात सुनो, चोर को पुलिस कहां पकड़ेगा? इमेजिन कर लो चोर को पुलिस यहां पे पकड़ेगा, सही बात है कि नहीं? जब 30 मिनट के बाद चलता है वो कोई मैटर नहीं करता है, जब लेकिन चोर को पुलिस कहां तक पकड़ेगा? यहां पे पकड़ लेगा। अब मेरे को बात को चीज को समझो, चोर का स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर। पुलिस का स्पीड कितना है? 80 किलोमीटर पर आवर। चोर जब आधा घंटा चल चुका था उसके बाद पुलिस चलना स्टार्ट किया, तो मेरे को बात बताओ कि आधा घंटा में चोर ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? आधा घंटा में मतलब ये जो एरिया है यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा? तो यहाँ पे डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है? 60। टाइम कितना है? 30 मिनट। इसको आवर में कन्वर्ट करो। आवर में क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि जो स्पीड है इधर 60 किलोमीटर पर आवर है, तो पर आवर में, तो टाइम को भी आवर में कन्वर्ट करो तो कितना होगा? 30 किलोमीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा? 30 किलोमीटर। खैर इसका कोई जरूरत पड़ेगा? इसका ऐसे कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, खैर हटाओ, ठीक है ना। कहने का मतलब देखो, अगर आप लोग छोड़ो इसको, अगर ऐसे डिस्टेंस का जरूरत नहीं पड़ेगा, मेरा बात को सुनो। अगर आप लोग यहाँ पे चीज देखोगे ना तो यहाँ पे ना डिस्टेंस सेम है, क्योंकि चोर भी तो इतना चल रहा है, पुलिस भी इतना ही चल रहा है। चोर जितना डिस्टेंस चला है उतना भी तो पुलिस से डिस्टेंस चला है ना। रुको मेरे को बात सुनो, पहले सबको ना मिटा देता हूँ, मेरे को समझ में आ रहा है कि आप लोगों को कंफ्यूजन आ सकता है। ये 30 हटाओ, बस कहानी का फिगर देखो, फिगर ही समझो। चोर जितना चला है उतना ही ना पुलिस चला है, चोर जितना चला है उतना ही पुलिस चला है, तो मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस सेम, डिस्टेंस सेम, तो स्पीड का रेशो बताओ। यहाँ पे आप मैं लिखता हूँ पुलिस और यहाँ पे लिखता हूँ थीफ, थीफ मतलब चोर। अब पुलिस का स्पीड कितना था? 80 किलोमीटर पर आवर, और थीफ का स्पीड कितना था? 60 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम का रेशो क्या होगा? टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, 60:80, मतलब रेशो में अगर लाओगे तो कितना आ जाएगा? 3:4। करेक्ट। अब एक चीज को ध्यान से देखो, यहाँ पे चोर, मतलब सपोज करो कि चोर 3 घंटा दौड़ा, तो चोर जो है, सॉरी, पुलिस 3 घंटा चला है तो चोर जो है 4 घंटा चला है, तो चोर जो है 1 घंटा एक्स्ट्रा चला है ना। चोर 1 घंटा एक्स्ट्रा क्यों चला है? चोर 1 घंटा एक्स्ट्रा क्यों इसलिए चला है क्योंकि पुलिस जो है वो 30 मिनट पहले दौड़ा है, सॉरी 30 मिनट बाद में वो रन करना स्टार्ट किया ना। तो यहाँ पे एक का वैल्यू हो जाएगा 30 मिनट, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 मिनट। करेक्ट। अब मेरे को क्वेश्चन में पूछा गया है कि पुलिस को कितना टाइम लग रहा है चोर को पकड़ने में, तो पुलिस को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है? एक का वैल्यू 30 मिनट है, तो पुलिस को कितना टाइम लग रहा है? 90 मिनट। इस 90 मिनट को बस आवर में बताना है, तो 90/60 कितना आ गया? 3/2। कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखो यार, ये करने के लिए आपको कोई फॉर्मुला का जरूरत नहीं है, फॉर्मुला है मेरे को भी पता है, फॉर्मुला बहुत सारा है, लेकिन फॉर्मुला का जरूरत नहीं है। अगर आप बेसिक से समझ पाओ ना, देखो बस इतना समझो, जितना चोर चला उतना ही ना पुलिस चला, तो मतलब डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट तो मतलब ठीक इसका विपरीत, तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? 3:4। यहाँ पे एक टाइम का गैप है। एक टाइम का गैप क्यों है? क्योंकि जो पुलिस है वो 30 मिनट बाद चलता है, तो एक का वैल्यू 30 मिनट। अब पूछा गया कि पुलिस को कितना टाइम लगा, तो पुलिस को कितना टाइम लग रहा है भाई? 90 मिनट लग रहा है चोर को पकड़ने में। पुलिस को कितना टाइम लग रहा है? 3 लग रहा है। 3 का मतलब कितना हो गया? 90 मिनट। बस बात खत्म, समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। मजा आ रहा है ना भाई? देखो जब भी वीडियोस में मजा आएगा, मैथ समझ में आएगा, तो क्या करना है? अपने दोस्तों को शेयर करना है, और दोस्तों को बोलना है कि एसएससी वार्ड नाम का चैनल है, उसमें सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तारीफ उरीफ कर देना थोड़ा, मतलब चैनल वगैरह ग्रो वगैरह हो जाएगा, ठीक है। नहीं भी करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,750 फॉर 1 ईयर एट 16% पर एनम, कंपाउंडेड ईयरली और कंपाउंडेड हाफ ईयरली? कहने का मतलब ये हो गया कि ये अपना प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है। अगर मैं इस पे ईयरली कंपाउंड करूंगा तो जो ऐसा ही आएगा, और अगर मैं हाफ ईयरली कंपाउंड करूंगा तो जो ऐसा ही आएगा, तो उन दोनों का एसआई का डिफरेंस बताना, बस काम ही खत्म। ऐसा ही बोल रहा हूँ, सॉरी। ईयरली कंपाउंड करने में जो सीआई आएगा और हाफ ईयरली कंपाउंड करने में जो सीआई आएगा, वो दो सीआई का हम लोग को डिफरेंस बताना है, ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, सुनो मेरी बात को। यहाँ पे आप लिखो ईयरली, यहाँ पे लिखो हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। अब मेरी बात सुनो, ईयरली, अब यहाँ पे लिखो रेट,
ईयरली अगर कंपाउंड करूंगा तो रेट कितना होगा, क्योंकि रेट कितना है 16% पर एनम। पर एनम का मतलब क्या हो गया कि एक साल में 16%, तो रेट कितना होगा ईयरली में 16%। लेकिन हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का मतलब आधा साल, आधा साल में आधा साल, अब ये है 1 ईयर। हाफ ईयरली में मतलब कितना होगा, हाफ ईयरली में 6 मंथ, 6 मंथ का साइकिल चलेगा। एक साल का रेट है ना 16%, 6 महीने का रेट तो 8% होगा ना, मतलब यहाँ पे 2 साइकिल चलेगा किसका, हाफ ईयरली में 8%, और 8% का क्या चलेगा सक्सेसिव। और 8 और 8 का सक्सेसिव क्या होता है, सक्सेसिव का फॉर्मूला मैंने बताया था ना, क्या होता है A+B+AB/100, ठीक है ना। तो 8+8 कितना हो गया 16, +64/100, और यहाँ पे परसेंट डाल दो, मतलब कितना हो गया 16.64%। चलो भाई, राइटिंग बहुत अच्छा खराब हो गया, इरेजर कहाँ गया भाई, इधर आ जा। तो कितना हो जाएगा 16.64%, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो सीआई है, सुनो मेरी बात को, यहाँ पे जो सीआई है 16% है, यहाँ पे जो सीआई है 16.64% है। इन दोनों का डिफरेंस ही ना पूछा है, तो इन दोनों सीआई का डिफरेंस कितना है 0.64%। तो बस 0.64% निकालना है, किसका, प्रिंसिपल का, ऑब्वियसली प्रिंसिपल का ही निकालेंगे। तो 5750 का हम लोग का 0.64% निकालना है, मतलब इधर इंटू 100 और बाई 1/100। डेसिमल हटाने के लिए मैंने लास्ट में नीचे में 2 जीरो को डाल दिया। करेक्ट, चीज को समझ पाए भाई। अब क्या करना है, आप काटो कूटी। चलो देखो, 0 से 0 काटो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये काटो 25 के टेबल से, 25 के टेबल से कितना बार में कट जाएगा, 25 के टेबल से काटो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 5 बोल रहा हूँ, सॉरी, 25 का टेबल ना, 2 3 23 बार में जाएगा। ये गया 23 बार में, और ये कि इसको भी काटो 24 का टेबल से, 25 का टेबल से 4 बार में, फिर ये गया 16 बार में। मतलब कितना आ गया हम लोग के पास, आ गया 23 × 16/10। अब देखो अप्रोच अलग अलग होता है, अब आप लोग चाहो तो यहाँ पे यूनिट डिजिट लगा सकते हो, जैसे कि देखो 3 × 6 करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। मतलब जो आंसर होगा, और नीचे में तो 10 है ना, मतलब जो आंसर होगा वो 0.8 आएगा। 0.8 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, बस करेक्ट हो गया। नहीं तो अगर आप लोग को शक है तो मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो 23 × 16 करना है, 23 × 16 करना। अब इसको स्पीड में कैसे करें, तो इसको स्पीड में करने के लिए भी आप ऐसे कर सकते हो, जैसे कि देखो पहले आप 20 × 16 करो, 20 × 16 कितना हो गया, यहाँ पे आपका 320 हो गया, ठीक है। फिर 3 × 16 करो, 3 × 16 कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो भाई, 48 हो जाएगा। बस अब इन दोनों को ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा 368, और इसको डिवाइड किससे कर देना है 10 के साथ, तो कितना आ जाएगा 36.8। कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी पे ही तो दिख रहा है, ठीक है ना। या फिर स्मार्ट अप्रोच तो यही है कि यूनिट डिजिट के साथ खेलो, ऑप्शन पे भी नजर मारो, बस हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। टाइम नहीं, अगर टाइम बचाना है तो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। देखो, द वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स आर इन द रेशियो 3:2। दो ठो कोन है, ये रहा पहला कोन, ये रहा दूसरा कोन, दो को कोन है। एक कोन को मैंने बड़ा, एक कोन को छोटा क्यों बनाया, क्योंकि देखो एक का वॉल्यूम ज्यादा, एक का वॉल्यूम कम है ना, इसलिए एक कोन को छोटा, एक कोन को बड़ा बनाया। अब देखो कोन का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, मैं इधर लिखता हूं कोन 1:कोन 2। किसका, वॉल्यूम, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1/3 πr²h। तो इसका रेडियस को मैं r पकड़ता हूँ, हाइट को h पकड़ता हूँ। इसका रेडियस को बड़ा R पकड़ता हूँ, हाइट को मैं बड़ा h पकड़ता हूँ। तो क्या हो जाएगा 1/3 πr²h इज टू 1/3 πr²h, ठीक है ना। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो वॉल्यूम का रेशियो में हम लोग को क्या जरूरत है, r²h इज टू r, सॉरी बड़ा R का स्क्वायर, इधर बड़ा R होगा और यहाँ पे बड़ा h होगा, बड़ा R का स्क्वायर h। तो मतलब वॉल्यूम का अगर हमको लोग को रेशियो चाहिए तो बस इसका ही जरूरत है, ठीक है ना। और वॉल्यूम है कितना में, वॉल्यूम है आपका 3:2, ठीक है। उसके बाद देखो रेडियस का जो रेशियो है, मतलब r बड़ा R का जो रेशियो है वो कितना है 3:4। और हम लोग का रेशियो ऑफ द हाइट बताना, बस बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर रेडियस कितना है r² कितना है, तो r² हो जाएगा 9h, और यहाँ पे r² h को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 16h। तो ये इसका वॉल्यूम है। तो h का वैल्यू क्या होगा, h क्या होगा, बस इन तीनों को डिवाइड ही ना करना, मतलब जो 3 है इसको 9 से डिवाइड करना होगा, 3/9 इज टू 2/16, यही तो करना है। अब देखो ये कटा 3 बार में, ये कटा 8 बार में, रेशो को इक्वल करने के लिए उल्टा कर लो, मतलब कितना आ जाएगा 8:3। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसको आराम से कर लेना, ठीक है। और अगर ना समझ में आए तो बोल देना, इसको मैं वापस से फिर से करवा दूंगा, ऐसे इसमें नहीं समझने का कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए आप लोगों को, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्शन का क्वेश्चन भाई। एक इलेक्शन होता है, दो इंसान के बीच में इलेक्शन होता है, ए और बी। द टोटल नंबर ऑफ द वोटर इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी इज 90,000। टोटल नंबर ऑफ वोटर कितना है, 90,000 है। 7% लोग ने वोट दिया, विनर को 60% मिलता है,
इफ 60% ऑफ द पोल वोट्स वेर कास्ट इन द फेवर ऑफ ए को अगर 60% वोट मिलता है तो बताओ बी को कितना वोट मिला होगा। इसको ऐसे करो, मान लो टोटल वोटर 100 है, 100 में से सिर्फ 70% लोगों ने वोट दिया, मतलब कितना लोगों ने वोट दिया, 60 लोग ने, 70 लोग ने वोट दिया। अब ये 70 लोग में से एक वोट ए को मिला है, एक वोट बी को मिला है। ए को कितना मिला है टोटल वोट का, सॉरी कास्टिंग किया हुआ वोट, मतलब पोल वोट का 60%, मतलब 70 का 60% मिला है। तो बी को कितना मिला होगा, बी को मिला होगा 70 का 40%। क्लियर ना, 70 का 40% कितना होता है, यहाँ पे 28 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया 42 हो गया। ठीक है, मतलब ए को 42 मिला है तो बी को 28 मिला गया। यही 28 का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन के अनुसार 100 का वैल्यू कितना है 90,000, कितना गुना है 900 गुना है। 28 का भी क्या करना होगा इंटू 900 करना होगा, बस कर लो भाई, 0 0 और यहाँ पे कितना आ गया भाई 2 आ गया, बस दिख रहा है ना यूनिट डिजिट के साथ, ऑप्शन नंबर बी। और खैर इसके बाद भी हम लोग कर सकते हैं 25, मतलब 25,200, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। समझ पे भाई, देखो ये भी क्वेश्चन बहुत सरल था, टफ नहीं लगा होगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। क्वेश्चन नंबर 10, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, ये रहा, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर बताओ। अब मेरे को ये बताओ, फॉर्मूला अगर नहीं पता होगा तो कोई कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, जेन्युइन सा बात है। तो फॉर्मूला याद करो भाई, सोचना क्या है, फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है तो करो। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है 1386। हम लोग से वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर पूछा है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। करेक्ट ना, तो मतलब हम लोग को पहले आर का जरूरत पड़ेगा कि आर का वैल्यू क्या होगा। तो जरा ध्यान से देखो, 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 1386। करेक्ट है। अब चलो भाई काटा कुटी करते हैं, 11 का टेबल से 2 बार में, इसको 11 का टेबल से काटते हैं, कितना बार में कटेगा 1 2 8 ना, फिर 2 6, फिर इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा 63 बार में। तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, वो आ गया आपका 63 इंटू 7/4, मतलब आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 441/4। तो आर का वैल्यू कितना आ गया रूट में 441/4, तो रूट में 441/4 का मतलब कितना होता है, कितना होता है 21/2। ठीक है ना, तो आर का वैल्यू इतना आ गया, वॉल्यूम निकालना है ना, तो बस अब इसको निकालो, 4/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर क्यूब का मतलब 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2, बस काम खत्म। अब जरा ध्यान से देखो काटा कुटी कितना स्पीड में होता है, ये 2 से ये 2 2 से ये 4 कटा, ये कटा 7 बार में, इससे ये कटा 11 बार में, मतलब हम लोग के पास क्या बचा 11 इंटू 441। करेक्ट ना, अब 11 इंटू 441 यूनिट देख लो ना, लास्ट में तो 1 आएगा ना, 1 इंटू 1 करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा ना, बस कौन सा दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। करो आगे बढ़ो, दिक्कत है तो जाओ क्रॉस चेक करके मल्टीप्लाई कर लो, सेम आंसर आने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन, दो कंटेनर है, दो कंटेनर में दूध है और पानी है। एक कंटेनर 20 लीटर का है, एक कंटेनर 36 लीटर का है। पहले कंटेनर में दूध और पानी का रेशियो है 3:7, दूसरे कंटेनर में दूध और पानी का रेशियो है 7:5। तो बताओ व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर, तो दूध और पानी का क्या रेशियो होगा अगर हम लोग दोनों कंटेनर को मिक्स कर दे। कहने का मतलब ये है, जरा ध्यान से देखो, एक कंटेनर ए है, एक कंटेनर बी है। कंटेनर ए कुछ ऐसा दिखता है, कंटेनर बी कुछ ऐसा दिखता है। कंटेनर ए में 20 लीटर है क्या दूध और पानी, कंटेनर बी में 36 लीटर है दूध पानी। तो यहाँ पे है मिल्क इज टू वाटर, यहाँ पे भी है मिल्क इज टू वाटर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है 3:7, जबकि यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है 7:5। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो 3 + 7 करेंगे तो कितना आएगा 10, 10 का वैल्यू कितना है 20, 10 का वैल्यू कितना है 20 लीटर है, एक का वैल्यू कितना है 2 लीटर। तो मतलब कितना दूध है 6 लीटर दूध है, और कितना पानी है 14 लीटर पानी है, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखो 12, 12 का वैल्यू 36, एक का वैल्यू 3, तो मतलब 21 लीटर दूध है, 15 लीटर पानी है, कोई दिक्कत। अब देखो ये दोनों कंटेनर को एक बड़ा सा कंटेनर में बनाया गया, इसका नाम रखा गया A+B। इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो बताओ, तो मिल्क क्या आ जाएगा 6 + 21 कितना आ जाएगा 27:2, वाटर कितना आ जाएगा 14 + 15 29, 27:29, कहां पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। हो गया काम खत्म, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 जो है, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 12 को छोड़ देगा, लेकिन मैं तो कहूंगा कि पहले लैंग्वेज को पढ़ो भाई, लैंग्वेज इतना मजेदार है ना कि भाई आंसर इतना उससे भी इजी है। ठीक है, शायरी बन गया। देखो द स्क्वायर ऑफ 28 इज डिवाइडेड बाय द लार्ज, देखो 28 का स्क्वायर करो, 28 का स्क्वायर कितना होता है 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर कितना होता है 28 का स्क्वायर होता है, कैलकुलेट करने मत जाओ। ठीक है, 28 का स्क्वायर को हम लोग को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, तो किसी एक नंबर के साथ डिवाइड करना है। क्या हो गया पेन को, हाँ
28 का स्क्वायर को किसी एक नंबर के साथ डिवाइड करना है। अब वो नंबर कैसा हो? वो नंबर ऐसा हो जो 42 को भी डिवाइड करे और 56 को भी डिवाइड करे। एक ऐसा बड़ा नंबर, लार्जेस्ट नंबर जो 42 को भी डिवाइड करे और 56 को भी डिवाइड करे। तो ऐसा नंबर बताओ जो 42 और 56 को डिवाइड करे। तो ऐसा नंबर हम लोग को बताना है, तो मतलब लार्जेस्ट, वो भी लार्जेस्ट बताना है, तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ निकालना पड़ेगा। किसका? 42 और 56 का। अब 42 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 14 इंटू 3, और 56 को क्या लिख सकता हूँ? 14 इंटू 4। मतलब एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ कितना आ गया? 14। तो मतलब 28 का स्क्वायर को हम लोग को 14 के साथ डिवाइड करने से क्या मिलता है, वही हम लोग को बताना है। तो करो भाई, 28 का स्क्वायर मतलब 28 इंटू 28 डिवाइड कर दो 14 के साथ। देखो 2 बार में कटा, और 2 इंटू 28, 56। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया ना भाई? देखो ये भी क्वेश्चन कितना इजी था ना। बस खेम किसका है? ये तो पूरा जो क्वेश्चन है ये पूरा लैंग्वेज बेस्ड है। जिसको लैंग्वेज पढ़ने में आ गया, जिसका हिंदी इंग्लिश अच्छा होगा वो लोग तो कर लेगा, जिसका हिंदी इंग्लिश खराब होगा वो लोग नहीं कर पाएगा। ठीक है। और थोड़ा मोड़ा एचसीएफ भी आना चाहिए कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 13 को ना मैं वन लाइनर में करना सिखाऊंगा। ठीक है। एक टेबल है, उसका मार्केट प्राइस है 300 रुपए। इसको दो सक्सेसिव डिस्काउंट में हम लोग बेचते हैं। पहले 20% का डिस्काउंट देते हैं, फिर 10% का डिस्काउंट देते हैं। अगर उसमें हम लोग 5% का और डिस्काउंट दे दे तो बताओ, अब उसका दाम कितना होगा? ऐसा 5% इज ऑफर ऑन द कैश पेमेंट, देन द कैश प्राइस ऑफ द टेबल इज, मतलब अब उसका दाम कितना हो जाएगा, यही बताना है। ठीक है। सुनो कैसे करोगे। पहले लिखो 300। आपने क्या किया? 20% का डिस्काउंट दिया। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। 100 में से 20 का डिस्काउंट दे दिया, मतलब आप इसका दाम कितना हो गया? 80% हो गया। छोड़ो अभी 80%, अभी ऐसे नहीं लिखते, वन लाइनर में करना सिखा दूंगा। तो 300 का कितना दाम हो गया? 80% हो गया। फिर अब जो आया है इस पे आपने 10% का डिस्काउंट दिया। 10% का डिस्काउंट दिया मतलब अब इसका वैल्यू कितना हो गया? 90% हो गया। फिर आपने 5% का एडिशनल डिस्काउंट दिया। 5% का एडिशनल डिस्काउंट दिया मतलब कितना हो गया? 95% हो गया। बस इसको सॉल्व करो, आंसर निकल जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको? 300 इंटू 80/100 इंटू 90/100 इंटू 95/100। जो इसको सॉल्व कर लेगा बस इसका आंसर निकल गया। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 80 का जीरो, 90 का जीरो से ये भी 2 जीरो कटा, ये कटा 20 बार में, ये कटा 95 बार में, कोई दिक्कत? ये कटा 10 बार में और ये कटा 4 बार में, बस इसी को काटो। अब देखो यहाँ पे आ गया आपका, कितना आ गया? कितना आ गया भाई? 36 इंटू 3 इंटू 19/10। यही आया ना? अब कैलकुलेशन कैलकुलेटिव तो लग रहा है, लेकिन इसको इजी कैसे करेंगे? इजी करने के लिए तुम लोग मेरे बैच पे आए हो, मतलब मेरे चैनल पे आओ, तो देखो कैसे करोगे। यूनिट डिजिट के साथ करो। 6 इंटू 3 8, 18 होता है, मतलब 18 का 8 पकड़ो। फिर 8 इंटू 9 72, 72 होता है ना 72, तो 72 का क्या पकड़ो? 2। 2 आ रहा है लास्ट में, क्या आ रहा है? 2, और आपको 10 से डिवाइड करना है, मतलब जो आंसर होगा 0.2 होगा। 0.2 होगा, बस 0.2 होगा ना, 0.25 तो नहीं होगा, 0.25 तो नहीं होगा, 0.50 भी नहीं होगा, बस 0.2 किसमें है? इसी में ना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डाउट हो रहा है? सॉल्व करो। डाउट हो रहा है तो सॉल्व करो, अगर मेरे पे डाउट है तो सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यहां तक समझ में आ गया ना सबको? एक मिनट जरा रुकिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम से क्या बोल रहे हैं, जल्दी करो। देखो, द प्राइस ऑफ द पेट्रोल रेज टू 96.5 रुपीज पर लीटर फ्रॉम 92 रुपीज पर लीटर। मतलब जो तेल का दाम है, पहले इसका दाम था 92 रुपीज पर लीटर, अब इसका दाम है 96.5 रुपीज पर लीटर। ठीक है। तो बताओ कितना परसेंट इसका दाम बढ़ा है? तो पहले इसका दाम था 92, अब इसका दाम है 96.5। कितना बढ़ा है भाई? 4.5 का बढ़ा है। किस पे? 92 पे। इंटू करो 100 के साथ बस, तो कितना आ जाएगा? 450 को हम लोग को डिवाइड करना है 92 के साथ। अब देखो 92 इंटू 5 करोगे, 90 इंटू 5 करने से 450 आता है, तो 5 तो नहीं होगा, मतलब 4 आएगा। 4 आएगा। अब 4 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा? तो यहाँ पे 36 8 368, 2 15 8 82, पॉइंट डाल दो 0। ठीक है ना? तो बस अब 92 में ऐसा क्या इंटू करें कि 820 के करीब चल जाए, तो बस 4.9 हो गया। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो गया। समझ में आया ना भाई? अब मेरे को कैसे पता चल? अच्छा, एक बच्चा लोग को ये भी डाउट आ जाएगा ना कि सर आपने तो इधर आंसर देख लिया, इधर 9 है तो आपने मार दिया। तो भाई खुद का अप्रोच भी डेवलप करो कि भाई 92 अगर इंटू 10 करोगे तो 920 होता है, और 92 इंटू 9 करोगे तो खुद सोचो ना, 920 में से अगर मैं 90 को माइनस भी करूंगा ना तो कितना जाएगा? 920 में से अगर 90 को मैं माइनस कर दूंगा तो कितना जाएगा? तो 800।
चलो भाई 840 को लगभग में जाएगा, और मैं यहाँ पे ऑप्शन देखा, अगर मैं 92 इंटू 8 करूंगा ना, तो ये तो मतलब 700 के लगभग चल जाएगा। तो 92 इंटू 8 700 के लगभग चल जाएगा, और अगर मैं 92 इंटू 7 करूंगा, तो ये भी आपका मतलब 600 के लगभग चल जाएगा। बात को समझो, अप्रोक्सीमेटली का मैंने यहाँ पे यूज किया है, तो 600 के लगभग। तो मतलब 4.5 तो नहीं होगा पहली बार, 5.1 भी नहीं होगा। ये दो ऑप्शन में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। तो आप यहाँ पे देखो ना, 92 इंटू 7 600 के यहाँ पे जा रहा है, और ये तो मतलब 8 भी डालोगे तो मतलब ये 700 के लगभग जा रहा है। मतलब अगर मैं 4.8 भी लिखूं, मतलब 4.8 से अधिक ही लिखूं, तो भी तो ऑप्शन नंबर सी ही ना बन रहा है। तो बस इसी कारण से ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बताया था ना कि प्रोपोर्शनलिटी वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, ऐसा मत सोचना कि सर इजी इजी क्वेश्चन बना रहे हैं, सेम रिपीट हो रहा है। मैं इजी इजी क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ, और मैं रिपीट नहीं करवा रहा हूँ। आप जो लोग जाओ, 2023 में जो जनवरी में जो जीडी का एग्जाम हुआ था ना, उसका क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करो और मेरे साथ कंपेयर करने बैठ जाओ। डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन भी खुद से नहीं बनाया हुआ है। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है 24 और 36 का। थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर बाई ए, यही ना होता है। तो मतलब क्या होगा, 36 इंटू 36 बाई 24। 12 का टेबल से 3 बार में, 2 बार में, 18 बार में, 18 इंटू 3 54। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ पाए? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये भी बड़ा सिंपल है। अंडर अ डिस्काउंट स्कीम, एक डिस्काउंट का स्कीम दिया गया है कि आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, फिर भी आपको 10% का फायदा हो रहा है। अंडर अ डिस्काउंट स्कीम, डिस्काउंट स्कीम के अंदर में ये देखने को मिला कि 20% का डिस्काउंट मिलने के बाद भी 10% का फायदा हो रहा है। तो बताओ कितना, द मार्केट प्राइस इज व्हाट परसेंट मोर देन द कॉस्ट प्राइस, मतलब जो मार्केट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है। सिंपल भाषा में बोले तो हम लोग से मार्कअप परसेंटेज पूछा है। ठीक है ना, तो मतलब इधर मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, तो मतलब हम लोग को क्या चाहिए, सीपी चाहिए और एमपी चाहिए। और सीपी और एमपी निकालने का मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताया हूं ना। सीपी और एमपी निकालने का डायरेक्ट तरीका क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और ये 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। करेक्ट। अब देखो डिस्काउंट कितना है 20% का, तो सीपी कितना आ जाएगा 80। मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा, गेन है 10% का, तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 110। मतलब सीपी 8 है तो एमपी 11 है। तो एमपी कितना बड़ा है सीपी से, 3 का बड़ा है। किससे? मोर देन के बाद क्या आ रहा है, देन के बाद जो चीज है उसको लास्ट में लिख दो, तो 8 लिख दो। तो 3/8, 3/8 कितना होता है 37.5%। ठीक है, एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे ये तरीका करना मत। जब भी आप लोग देखना ना ऑप्शन में अगर 37.5% मिल जाए ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व भी मत करो, उसमें उसी को टिक कर लो। लेकिन एक चीज समझ लेना, ये जो तरीका है ना, वो सब में काम नहीं करता है। 80-90% जो क्वेश्चन रहता है उसमें तो ये काम कर लेता है ये ट्रिक। क्योंकि कुछ कुछ एसएससी लोग का ना आदत होता है ना, तो उसको टीचर लोग एग्जामिन करते हैं, उससे वो लोग समझते हैं कि हाँ भाई, बिना क्वेश्चन पढ़े सिर्फ ऑप्शन देख के ही पता चल जाता है कि हाँ भाई यही ऑप्शन होगा। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, मोस्टली मोस्ट ऑफ द केस में देखा गया है कि ऑप्शन अगर 37.5% है, आंख बंद करो टिक करो वही करेक्ट है। ठीक है, बट ये तरीका करने मत जाना, सॉल्व करना। ठीक है ना, अगर बेफालतू का पता चला कि आप ही का किस्मत खराब रहा, तो आपका जो 2 मार्क्स है और 1 मार्क्स है वो तो कट जाएगा ना, मतलब नहीं मिलेगा, उसके साथ साथ आपको नेगेटिव मार्किंग मिल जाएगा। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, चलो देखो, 1 मिनट रुकिए। हाँ, 17 नंबर क्वेश्चन। हर्षी बॉट अ न्यू स्वेट शर्ट एट अ स्टोर। हर्षी ने एक नया कपड़ा खरीदा। व्हेन दे वेयर, हर्षित कॉन्ग्रेचुलेशन, व्हेन दे आर गिविंग अ 40% डिस्काउंट। तो हर्षी ने तब कपड़ा खरीदा जब इसको 40% का डिस्काउंट मिल रहा था। मतलब इसको जब डिस्काउंट नहीं मिल रहा था तब वो कपड़ा खरीदने नहीं जा सकता था। खैर ये तो बात का बात है। अगर मार्केट प्राइस दे दिए हम लोग को 2,999, भाई 2,999 क्यों, 3,000 ही दे देता। मार्केट प्राइस इतना है, तो बताओ हर्षी ने कितना पे किया। हर्षी ने देखो, शर्ट का दाम कितना है, मार्केट प्राइस कितना है 299, 2,999, उसको 40% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो हर्षी पे कितना करेगा, 299 का 60% पे करेगा। करेक्ट ना। अब बस इसका हम लोग को बस वैल्यू निकालना है। तो एक काम करो ना, अप्रॉक्स में चलो, ये 299 की जगह सपोज करो इसको 1 रुपया ही बढ़ा दूं मैं, तो कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। अब 3,000 का 60% निकालना तो बहुत आसान है। निकालो 60%, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, मतलब कितना गया 1,800। अब ऑप्शन देखो 1,800 के नजदीक कौन सा ऑप्शन है, नहीं है, नहीं है। ये तो 1,899, ये भी नहीं होगा, क्योंकि जो ऑप्शन होगा ना वो 1,800 से कम होगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे बढ़ाया है ना, तो इसलिए ऑप्शन जो होगा कम होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। यकीन ना हो तो क्या करना है, आप लोग को इंटू करना है। ठीक है, इंटू करके आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो। खैर मैं जो अप्रोच बता रहा हूँ उसी अप्रोच से चलो, फायदा में रहोगे। ठीक है, अच्छा आज के लिए इतना ही रखते हैं, मेरे को थोड़ा काम आ गया तो मेरे को जाना पड़ेगा। सेट 2 का जो 18 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी सेट 3 का जो 18 नंबर क्वेश्चन है, ये आप लोग मेरे तरफ से एक होमवर्क ले लो। हो पाए तो आप लोग खुद से करके आओ।
नेक्स्ट वीडियो में मैं 18 नंबर क्वेश्चन करना आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, राधे राधे।